हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दो चर होते क्या है ना। दो चर हमारी चर राशियां होती है ना, और एक अचर राशियां होती है। अचर राशियां क्या होती है? जो हमारे अंक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो अचर राशियां होती है। चर राशियां ABCD के मान है ना, XYZ हम नॉर्मल देखते हैं, तो वो कौन सी राशियां होगी? चर राशियां होंगी। तो हम इसको दो चर वाली जैसे x प्लस वाई बराबर कुछ हुआ 0, तो कौन सी हुई है? चर राशि वाली दो चर वाली रैखिक समीकरण हुई। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसी से रिलेटेड अब एक थोड़ा सा इससे रिलेटेड होता है कि हमें इसको थोड़ा सा मानना भी पड़ता है ना, कि अगर कोई समीकरण हमें कोई दे रखी है लिखी हुई, तो उसको हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो मान जैसे हमारा 3.1 का क्वेश्चन भी है, उसमें मानने वाला क्वेश्चन है ना, तो उसको मानना पड़ेगा तभी हमारा सोल्व हो पाएगा। इससे पहले जैसे कि आपका संगत युग्म असंगत युग्म भी होना चाहिए ना। जैसे A1 अपॉन A2 दो समीकरण ऐसे देते जैसे कि A1 B1 C1 A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। इसमें से B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, या A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, या A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो हमें तीन तरीके से इसमें आप दो समीकरण मिलेगी, तो उस दो समीकरणों में हमें चेक करना पड़ेगा कि संगत है, असंगत है, या समांतर है, संपाती है, या कोई हल नहीं है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर ऐसे आपको मिले तो क्या होगा? ये संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ये भी क्या होगा? संगत होगा। और जब तीनों सॉरी इसमें अगर ये रिलेट इक्वल नहीं हो तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे ले सकते हो कि आश्रित संगत है। कैसा संगत है? आश्रित संगत है। इसे आप आश्रित संगत के रूप में ले सकते हो। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। और जैसे लेते हैं अपना प्रश्नावली 10 3.1 है ना। कक्षा 10 की 3.1 का पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है और गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं यदि लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसमें बता देना चाहता हूं कि आप है ना, जब मानते हो इसमें जब मानेंगे तो सबसे पहले जिसका नाम आए उसी को हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो लड़की का नाम आया तो लड़की की या लड़कियों की संख्या हम इस लड़कियों की संख्या x मानेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या को हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी भाई? y हो जाएगी, है ना। अब इसने बोला है कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी हैं, तो दोनों मिला के कितने होंगे? 10 ही होंगे। तो पहली समीकरण क्या बन जाएगी हमारी? x प्लस वाई बराबर 10। तो आप यहाँ प्रश्नानुसार लिख सकते हो। प्रश्नानुसार क्या बन रही है? x प्लस 2। दूसरी कंडीशन दे रखी है इसमें। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो दूसरी कंडीशन में ये x है, इसमें कितना अधिक है? 4 अधिक। अधिक आएगा तो क्या आएगा? प्लस, तो 4 अधिक। तो इसको इधर लेके आते हैं माइनस वाई बराबर 4। तो समीकरण 2 ये बन जाती है, समीकरण 1 ये बन जाती है। इसको बोलेंगे अपन दूसरी स्थिति से ना, दूसरी स्थिति दे रखी थी उसने, इससे आपके ये समीकरण नंबर 2 बन गई। तो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। आपको इसमें ग्राफ विधि से दे रखा ना, तो ग्राफ विधि से सोल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसके मान निकाल लेते हैं ना। तो देखो इसको थोड़ा सा अपन आसान विधि से करने के लिए थोड़ा सा इसको सोल्व आउट कर लेते हैं यहीं पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और x बराबर 4 प्लस वाई, इन दोनों को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब समीकरण 1 से बात करें ना, समीकरण 1 से
हमारे समीकरण एक है ना, x बराबर 10 माइनस वाई, इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो आप क्या करें, y बराबर 0 रखें, y बराबर 1 रखें और y बराबर 2 रखें। हम तीन तीन हल इसके निकाल लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 10 माइनस वाई 0, तो x बराबर कितना मिला आपको 10। वैसे ही इसमें सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, x बराबर 10 माइनस 1, तो x बराबर कितना मिला 9। इसको सोल्व करोगे तो x बराबर 10 माइनस 2, तो x बराबर कितना मिलेगा 8। तो आपके जो मान रखे आपने, जैसे आपने मान रखे है ना, तीन तीन मान लिया आपने x और y के। x के क्या क्या मान लिया आपने, सॉरी y के लिए आपने 0 1 2। 0 रखने पे कितना मिला 10, 1 रखने पर कितना मिला 9 और 2 रखने पे कितना मिला 8। वैसे ही अपन समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या आपने x बराबर 4 प्लस वाई, तो y बराबर 0 रख लेते हैं एक बार, है ना। और एक बार y बराबर 1 रख लेंगे और एक बार y बराबर 2 रखने पर, कौन से समीकरण में, दूसरे समीकरण में, है ना। तो रख लेते हैं इसमें x बराबर 4 प्लस 0, तो x बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 मिल जाएगा। वैसे अपन y बराबर इसमें रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 आएगा, ठीक है। इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 6 आएगा। तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं अपन, है ना, जिधर x का क्या, y का वैल्यू हमने जो लिया था लिख लेते हैं। x y का मान 0 1 2, 0 रखने पर 4 मिला, 1 रखने पर 5 मिला x का वैल्यू, और 2 रखने पर 6 मिला। तो कौन सा समीकरण का था भाई, x प्लस वाई बराबर 10 का। और ये कौन सा समीकरण का था, सॉरी ये प्लस माइनस 4 बराबर 0 वाला था ना। और ये था x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारे निर्देशांक के मान आ गए इसमें। अब इसे हम किस में शो करेंगे, ग्राफ में शो कर देंगे। और ग्राफ विधि से हमें इसको बताना है कि इन दोनों की वैल्यू जो संख्या है वो क्या क्या है ना, लड़कों और लड़कों की। तो एक साइड आप नोट डाउन कर लेना इनको, मानों को थोड़ा सा। ये ग्राफ है ना, हमारा मूल बिंदु 0 होता है, x होता है, y डैश यानी कि माइनस वाला ना, और x डैश। यहाँ पे 2 2 का पैमाना ले लो आप, 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब इधर आएंगे तो माइनस में आएगा मान, है ना, 6 8 10, 2 -2 -4 -6 -8 -10। इस प्रकार से ये प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ होता है ना। अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ना। अभी एक का तो मान रख कर दिया, इधर लिख देता हूँ वापस, है ना। x प्लस वाई बराबर 10 वाले का क्या था, इसमें x y 0 1 2 रखा था आपने, तो इधर 10 9 और 8 मिला था, ठीक है। और एक इधर लिखाई रही है ना। तो अब देखो 0 रखेंगे और x का कितना 10, तो x का 10 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे। और y कितना है 0, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट x का वैल्यू 9 यानी कि यहाँ पे, और y का वैल्यू 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा वैल्यू है x का वैल्यू 8 है और यहाँ पे 2, तो ये बिल्कुल ही एक सीधी रेखा में आपके मान आएंगे। अगर आपकी सीधी रेखा में मान आते तो बिल्कुल एक क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक राइट है ना, एक्यूरेट राइट है आपका। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4 वाला वैल्यू था ना, x प्लस वाई बराबर 10। x का वैल्यू 4 है तो यहाँ मिलेगी 5 1, x का वैल्यू 5 और थोड़ा सा ऊपर 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 6,2, 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, यहाँ पे
6,2। ये क्या आप ग्राफ में अच्छे से बनाओगे तो बन जाएगा ना। और यहाँ पे ये से, तो यहाँ पे बिंदु कटा ना आपका, ये कितने पे कटा, 3 पे, और यहाँ पे बिंदु कटा वो 7 पे। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, और y का वैल्यू कितना है 3। तो x क्या माना था मैंने, लड़कियों की संख्या, और y क्या मानी थी, लड़कों की संख्या। तो अतः हम क्या लिखेंगे, लड़कों व लड़कियों की संख्या क्रमशः, लड़कियों व लड़कों की संख्या क्रमशः 7 और 3 है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसका। इसकी इक्वेशन बना लेंगे ना। नेक्स्ट इसमें है 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य है ना। तो पहले किसका नाम आया भाई, पेंसिल का। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य हो जाएगा, पहले जिसका नाम आया उसको x रुपए, कितने रुपए, x रुपए। इसके बाद नाम आया है अपने पास कलम का, तो कलम का मूल्य ना, का मूल्य y रुपीस, ठीक है। अब इनका मूल्य तो आ गया ना, और कितना दे रखा है फर्स्ट कंडीशन में, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल, तो 5x प्लस 7y बराबर, टोटल मूल्य दे रखा 50, समीकरण 1। दूसरी है 7x प्लस 5y बराबर, देखो इसमें दे रखा था आपको 7 और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। तो ये सेकंड कंडीशन से बन जाती है। और 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए दे रखा। तो इस दोनों को सोल्व करोगे आप वैसे ही, तो आपके आंसर आ जाएंगे ना, शायद 3 रुपए या 5 रुपए से आएंगे इसके आंसर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है अनुपातों वाला, कि अनुपातों की तुलना करके इनको बताओ कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है ना। तो इसको करते हैं अपन, ये वाला आप कर लेना, इन इक्वेशनों को नोट कर लिया होगा आपने ना। देखो इसमें है कि अनुपात दे रखे हैं आपको A1 और प्रतिच्छेद रेखाएं दे रखी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला देखेंगे, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और सेकंड समीकरण दे रखी है इसमें 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें बोला है कि प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है, समपाती करती है ना। देख लेते, मैं इसको आपको पहले बता देता हूँ इसमें होता क्या है ना। देखो इसमें होगा क्या, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। अगर नॉट इक्वल टू हो तो क्या होगी, प्रतिच्छेद, ठीक है। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तो क्या होगी, समांतर, सॉरी समपाती होगी। क्या होगी, समपाती। वैसे ही A1 अपॉन A2 थर्ड कंडीशन बनती है ना, B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो तो बनेगी समांतर, ठीक है। ये तीनों हमें देखना है कि अगर तीनों कंडीशन लागू हो जाती है तो हमारा समपाती होगा, प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी। तो हम यहाँ से मान लेंगे, इन दोनों समीकरणों से एक समीकरण तुलना करेंगे, है ना। की तुलना किससे कर लेते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, वहाँ A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, की तुलना से करने पर यहाँ से A1 इक्वल टू कितना मिला, 5, B1 C1 माइनस 4 8। वैसे ही समीकरण 2 में A2 बराबर A2 B2 C2 बराबर आपको मिलेगा यहाँ से 7, यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं ना, 6 माइनस 9।
अब अनुपात निकाल लेते हैं ना, A1/A2 कितना आएगा, 5/7, B1/B2 कितना आएगा, -4/6, काटेंगे तो इसको -2/3। अब देखो ये स्टार्टिंग में ये इक्वल नहीं हो रहे है ना, तो अतः हम क्या लिख देंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः यह दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना। इसका सेकंड कर ही लोगे आप, थर्ड वाला मैं बता देता हूँ ना, इसमें 6/2 है तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना सेकंड वाले को, है ना। इसमें ये का बता देता हूँ मैं, तो इन 9/18 आएगा ना, और एक और आएगा 3/6 और 12/24। तो इनको काटेंगे तो 1/2, 1/2, 3×2=6, 12×1=12, 12×2=24, 1/2। देखो ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर किस में आते हैं, समपाती में, तो सेकंड वाला समपाती होगा ना। आपको प्रॉपर इस प्रकार से लिखना है। और इसका थर्ड वाला भी इधर देख लो आप, थर्ड वाला आपका 6/2 हो जाएगा, -3/-1 बराबर 10/9। देखो 3×2=6, सॉरी 2×3=6, 2×1=2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1, यहीं पे नॉट इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद। आपस में क्या करती है, रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। अब इसके बाद अपन थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे कि संगत है असंगत है। मैंने बताया अभी आपको संगत असंगत कैसे होता है, इसमें आप यहीं पे नोट कर लेना चाहो तो, करवा देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। ये होगा संगत, ये भी होगा आश्रित संगत, है ना, पर संगत मान के चलेंगे इसको, है ना, असंगत। इसको नोट डाउन कर लो आप चाहो तो, जल्दी से वीडियो को पोस्ट कर सकते हो ना। ये लिखा हुआ रहने देते हैं अपने, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में काम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहला संगत असंगत बताओ जल्दी से ना, और इसका ग्राफ अगर तुलना करने पर संगत असंगत बताओ। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ऐसा ही है, पर इसमें ग्राफ बताना है, अगर संगत निकल जाए तो ग्राफ भी आपको सोल्व करके अपने ग्राफ में बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला है इसमें, 3x + 2y = 5, सेम वैसे ही होगा, 2x - 3y = 7, समीकरण 2। तो इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से, की तुलना किससे करेंगे, की तुलना कोई प्रोसेस है आपका, वैसे वैसे लिखना है सवाल में भी। A1x + B1y + C1 = 0, वहाँ A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर ना, की तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो क्या आएगा, A1 B1 C1, इसका लिख दो 3 इसका आएगा ना, 3 2। अब आप इधर लेके आओ इसको, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो चाहो तो माइनस भी लिख सकते हो, है ना, प्लस में भी चलेगा क्योंकि कट जाएगा आगे जाएगा, माइनस में ले जाएंगे तो। वैसे ही A2 = 2, B2 = -3 और C2 = -7। जैसे 2x - 3y - 7 = 0, वैसे 3x + 2y - 5 = 0। A1/A2 निकाल लेते हैं, 3/2 आ जाएगा। वैसे ही B1/B2 निकालेंगे तो 2/-3, ये तो उल्टा हो गया, है ना। तो A1/A2 आगे भाई, आगे इक्वल नहीं हो रहा तो फिर बात का करना ही नहीं है अपन को ना, 2/-3 नॉट इक्वल टू है, और नॉट इक्वल टू होगा तो क्या होगा, आपस में रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेगी। अतः ये क्या करेंगी, आपस में दी गई रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, है ना। पर इसमें संगत असंगत पूछा है, तो संगत असंगत क्या होगा, इसमें लिखा आपने क्या होगा, संगत होगा, प्रतिच्छेद भी करेगी। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड का है, इसको प्रोसेस को ऐसे वैसे करना ना, 2/4
इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू -8/-9। तुलना करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 1/2 सॉरी ये कठिन रहा है ना, -8 माइनस से माइनस तो कट जाएगा। तो आगे की क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, पर ये बराबर नहीं है ना, नहीं है ना, तो बराबर कौन से वाले में है, ये वाला है। तो ये कौन सा होगा, असंगत। कौन सा होगा, असंगत। इसका थर्ड वाला भी देख लो यहीं पे, है ना। इस प्रोसेस पूरा आपको प्रॉपर्ली लिखना है, इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको ना। इसमें आपके 3/2 है ना, 3/2 लिख लेते हैं, अपॉन में 9 इक्वल टू 5/3। इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना अपन, ऐसे नॉर्मल 5/3 -10/1 -7/-14। अब इसको सोल्व करते हैं। आप ऊपर ले जा सकते हो उसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9। तो ये क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये -2/3 बनेगा। यहीं पे क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये प्रतिशत करेगा और क्या कहलाएगा, संगत। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहीं त्रुटि हो जाए तो आप देख लेना एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम डायरेक्ट ही बता देते इसको ना, 5/-10 -3/6 -11/22 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/2। ये भी -1/2 -1/2। अब तीनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। तीनों इक्वल आने पर क्या होता है, संगत। क्वेश्चन नंबर 5 आप करना सोल्व थोड़ा सा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। इसको करते रहना सोल्व, थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिख लेना अपनी नोटबुक में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा हिंट टाइप दे दिया मैंने पूरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आप 4 कर लोगे, अगर संगत हो तो ग्राफ बना लोगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपने ग्राफ बनाया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ना एग्जाम के व्यू पॉइंट से। देखो आयताकार भाग है, आयताकार भाग होता है तो उसकी क्या क्या विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो पहले नाम लंबाई का दे रहा है ना, तो माना है कि लंबाई हम मान लेंगे x मीटर। मीटर की फॉर्म में तो मीटर ही मानना पड़ेगा। और चौड़ाई क्या है, y मीटर। और अर्ध परिमाप भी आपको दे रखा है इसमें ना, अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। 4 अधिक है, पहली कंडीशन है ना कि 4 अधिक हो, तो 4 अधिक के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो x बराबर y प्लस 4, तो x माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा, पहली से। दूसरी स्थिति से अर्ध परिमाप हो, तो परिमाप तो हम जानते हैं क्या होता है, आयत का परिमाप है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई ये आ जाएगा परिमाप। तो x प्लस वाई लंबाई हमारे पास थी, है ना, और चौड़ाई y थी। अर्ध परिमाप हमारे पास 36 है, तो समीकरण क्या बन गई, सेकंड वाली, है ना। ये 2 समीकरण बन गए हमारे पास। अब इनको भाग की विमाएं ज्ञात करो, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो आप इसको विलोपन विधि से भी सोल्व कर सकते हो। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है भाई, इसके मान है ना, हम नीचे जो देता है उसका मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा मार्कर देख लेते थोड़ा, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, सॉरी माइनस वाई बराबर 4। शायद डाल लेते हैं इसमें थोड़ी, है ना। x माइनस वाई बराबर 4 आपका आ गया ना। इसके बाद दूसरी समीकरण क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई बराबर
36। अब हम सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करने के लिए हमें ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है माइनस का है माइनस का, ये हो गया कट कैंसिल, ये -2y, इधर कितना बचेगा -32, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, और y बराबर 16 किस समीकरण कोई सी में भी रख दो आप, समीकरण 1 में रख देते हैं ना, में रखने पर समीकरण 1 थी x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस 16 बराबर 4, तो x 4 प्लस 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो हमारी लंबाई कितनी आई है यहाँ पे 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आई 16 मीटर है ना, 16 मीटर। तो अतः आप आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 16 मीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सोल्व करना।